आज के क्लास में हम लोग कुछ प्रॉफिट एंड लॉस के क्वेश्चन करेंगे। जो वो क्वेश्चन जो कभी ना कभी रेलवे एसएससी डिफेंस में क्वेश्चन पूछ चुका है। तो चलिए उस क्वेश्चन को हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक दुकानदार 800 में खरीदी गई वस्तु को 920 में बेचता है, उसका लाभ प्रतिशत कितना है? यानी 800 में वस्तु को खरीदता है तो सीपी हो जाएगा कितना? 800, बेचता है 920 में, यानी एसपी हो जाएगा कितना? 920। इसको प्रॉफिट यानी लाभ कितना हो जाएगा? यानी कि लाभ हो जाएगा इसका 800 का वस्तु 920 में बेच दिया, यानी 120 रुपया का लाभ होगा। लाभ परसेंट निकालना है, लाभ परसेंट निकालना है तो 120 रुपया लाभ हुआ। कितना पर लाभ हुआ? तो 800 रुपया पर लाभ हुआ। लाभ परसेंट निकालना है तो 100% से क्या कर देना होगा? गुना कर देना होगा। तो 8 गुना यहाँ से काट दीजिए। अब 8 से काटिएगा 20 को तो 15 बार में कट जाएगा, 15 120, यानी कि 15 बार, यानी कितना आ जाएगा? 15%। यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी, 15%। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 2 नंबर, एक वस्तु 1500 में खरीदकर 20% लाभ पर बेची गई, विक्रय मूल्य कितना होगा? यानी वस्तु का जो क्रय मूल्य है वो 1500 है, यानी 100% का वैल्यू कितना है? 1500। जो क्रय मूल्य होता है वो हमेशा 100% का वैल्यू होता है, तो 100% का वैल्यू दे दिया कितना? 100% का वैल्यू दे दिया आपको 1500। 1500 20% का लाभ कमाना चाहता है तो 20% मतलब 100% प्लस 20%, यानी प्रॉफिट तो कितना हो जाएगा? 120% क्या हो जाएगा? एसपी हो जाएगा 120%। 120% का वैल्यू निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा? 1500। अब बाटा में क्या आ जाएगा? 100, और गुना में कौन जाएगा? 120। अब काटिए तो 2 शून्य यहाँ से यहाँ कट जाएगा। 15 में 12 से गुना करेंगे, 12 पचे 60 का 0, हाथ में 6, अब 12 6 कितना? 18। 12 पचे 60 के 0, हाथ में 6, अब 12 6 18, यानी कितना आ जाएगा? 180। सॉरी, एक शून्य यहाँ है, 1500 है, एक शून्य ये आ जाएगा, कितना हो जाएगा? 1800। चलिए तो 1800 इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी, 1800। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 3 नंबर, एक वस्तु को 960 में बेचने पर 20% की हानि होती है। जब 960 रुपए में बेचता है तो 20% की हानि हो जाती है। तो एसबी कितना कितना में बेचा होगा? 80% में, क्योंकि 20% का तो इसको हानि हो गया, तो 80% का वैल्यू दे दिया। 80% का वैल्यू कितना दे दिया? 960। हमको निकालना क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब 100% का वैल्यू, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा? 960 बटा में जाएगा 80, और गुना में कौन जाएगा? 100। अब इसको कैलकुलेट कर दीजिए तो 12 8 96, यानी एक से एक बार 12 बार में कट जाएगा, अब 12 में 100 से गुना कीजिएगा, कितना जाएगा? 1200, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी, 1200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर होगा 4, एक दुकानदार ने 2500 की वस्तु को 10% हानि पर बेचा, विक्रय मूल्य कितना होगा? एक दुकानदार ने 2500 की वस्तु को 10% हानि पर बेचा, तो बताइए कितना में बेचा कि 2500 में उसको 10% घाटा लग गया। तो ये जो 2500 रुपया दिया हुआ है वो कितना का वैल्यू दिया हुआ है? एक दुकानदार ने 2500 की वस्तु को 10% की हानि पर बेचा, तो विक्रय मूल्य कितना होगा? तो 100% का वैल्यू दे रखा है कितना? 100% का वैल्यू दे रखा है 2500, क्योंकि 25 आपका क्या है? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य का मतलब 100% का वैल्यू। अब 10% की हानि पर बेचता है तो विक्रय मूल्य पूछता है, तो विक्रय मूल्य हो जाएगा 90%। 10% की हानि है तो 100 माइनस 10 यानी 90%। 90% का वैल्यू कितना हो जाएगा? तो 2500 ये हो जाएगा, बटा में 100 हो जाएगा, और गुना में क्या जाएगा? 90। अब इसको कैलकुलेट कीजिए तो 2 शून्य से 2 शून्य यहाँ काट दीजिए, 9 पचे 45 के 5, हाथ में कितना हो जाएगा? 4, और 9 दूना 18, 4 22, 22 एक शून्य बढ़ जाएगा, कितना होगा? 2250, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा? सी, 2250। चलिए अगला क्वेश्चन होगा, क्वेश्चन नंबर होगा 5। क्वेश्चन नंबर है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य 1800 रुपए है,
यदि उससे 2160 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा, यानी कि क्रैमूल कितना है, सीपी कितना दे रखा है तो 1800, एसपी कितना दे रखा है, एसपी कितना दे रखा है तो 2160, 60। तो प्रॉफिट की बात कर रहे हैं कि लाभ, तो लाभ कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा 2160 माइनस 1800, यानी कि आपको बचेगा, यानी 2160 माइनस कितना हो जाएगा 1800, तो घटा दीजिए तो बचेगा 18×3 = 21 यानी 360, ये आपका लाभ हो गया। लाभ परसेंट निकालना है तो 360 रुपया लाभ होता है, कितना पर लाभ होता है तो 1800 पर लाभ होता है, यानी कि सीपी नीचे जाता है, गुना परसेंट में बदलना है तो 100 से क्या कर देंगे, 100% से गुना करेंगे। अब 2 गुना इसका काट दीजिए, 18 गुना कितना होता है 36, यानी कितना बार में कटेगा 20 बार में, यानी कितना परसेंट का लाभ होगा इसको, 20% का क्या हो जाएगा लाभ होगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी, 20%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु को 25% लाभ पर बेचने से 300 का लाभ होता है, वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, यानी 25% पर लाभ पर बेचता है तो 300 का लाभ होता है, यानी 25% का ही वैल्यू दे दिया, यानी 25% लाभ होता है और लाभ दे दिया है 300, तो ये 25% का वैल्यू हुआ। हमको क्रय मूल्य निकालना है, क्रय मूल्य का मतलब होता है 100% का वैल्यू, तो 100% का वैल्यू निकाल दीजिए, तो 300 बटा में जाएगा कितना 25 और गुना में कितना जाएगा 100। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 25 से काट दीजिए 100 को 4 बार में, तो 4 में अगर 300 से गुना कीजिए कितना जाएगा 1200, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा 1200, सी नंबर ऑप्शन होगा 1200। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर होगा 7। क्वेश्चन नंबर 7 अगला है, एक दुकानदार ने 1400 की वस्तु को 1260 में बेचा, हानि प्रतिशत कितना है। देखिए 1400 की वस्तु है, यानी सीपी हो गया आपका 1400, एसपी हो गया 1260, तो यानी ज्यादा में खरीदता है और कम में बेचता है, बिल्कुल है कि घाटा लगेगा। कितना घाटा लगेगा, तो आपका यहाँ दिया हुआ है सीपी जो दिया हुआ है वो आपका है कितना 1400, एसपी दिया हुआ है वो कितना है 1200, तो इसको क्या हो जाएगा हानि, क्योंकि ज्यादा में खरीदा है कम में बेचा है, तो हानि हो जाएगा इसको 1400 माइनस कितना 1200, तो घटाइएगा कितना बचेगा 1260 है, 1260 तो घटाइएगा तो बचेगा 12 1 13 यानी 140, 140 बचेगा। ये लाभ हानि हुआ, तो हानि परसेंट निकालना है, तो हानि परसेंट, तो हानि हुआ 140, कितना पर हानि हुआ तो सीपी पर हानि होता है, यानी 1400 पर इसको हानि हो गया, परसेंट में बदलना है तो 100% से गुना कर देते हैं। अब यहाँ एक शून्य से एक शून्य इसको काट दीजिए और 140 से 140 यहाँ काट दीजिए, बचेगा कितना 10, यानी कितना परसेंट का हानि हो गया 10% का, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी 10%। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं 7 के बाद 8 देखते हैं। 8 है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 2000 है, 10% की छूट देने के बाद भी 20% लाभ होता है, तो क्रय मूल्य कितना है। तो सबसे पहले हम एसपी अगर निकालना चाहेंगे कि कितना में बेचता है, तो अंकित यानी एसपी अगर हम निकालना चाहेंगे तो हो जाएगा अंकित मूल्य कितना है 2000, 10% के छूट देता है तो बचेगा कितना 90%, तो 90/100 कर लीजिए, 2 शून्य काटिए तो 9 दूना कितना जाएगा 18, यानी 1800 क्या हो जाएगा एसपी। जब ये 1800 में बेचता है तब उसको 20% का लाभ होता है, तो क्रय मूल्य निकालना है, यानी ये 1800 जो हुआ, जो नया एसपी जो आया एसपी वो कितना का वैल्यू हो गया 120% का वैल्यू हो गया, यानी ये 1800 जो है वो 120% का वैल्यू हो गया, 120% का। अब हमको क्रय मूल्य निकालना है, तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100% का वैल्यू, तो 1800 अब बटा में कितना जाएगा 120 और गुना में जाएगा 100। अब इसको काट दीजिए, तो काटिएगा तो एक शून्य से एक शून्य काट दीजिए और 6 से काट दीजिए अच्छा रहेगा, तो 6 से कटिएगा
तो 6 से काटिएगा तो 2 बार में, और 6 से काटिएगा तो कितना बार में, 6 से काटिएगा तो 3 बार में, यानी कि 30 बार में, और 2 से काट दीजिए 15 बार में, इसको 15 बार में, तो 15 गुने 100 कितना जाएगा, 1500। 1500 यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, 1500, सी नंबर ऑप्शन होगा, यानी इसका क्राइमल कितना हुआ, 1500। चलिए अगला क्वेश्चन 8 के बाद होगा 9 नंबर। 9 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य 2300 रुपया है, क्रय मूल्य कितना है, यानी कि 15% लाभ पर बेचने पर विक्रय मूल्य 2300 है, यानी कि जो ये 2300 एसपी है वो कितना का वैल्यू होगा, तो 15% लाभ है इसलिए कितना हो जाएगा, 115% का वैल्यू होगा, है ना, 115% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2300। ठीक है, हमको क्रय मूल्य निकालना है, हमको कितना परसेंट का वैल्यू चाहिए, 100%। 100% का वैल्यू हो जाएगा 2300, बटा में जाएगा 115, और गुना में कितना जाएगा, 100। अब इसको कैलकुलेट कीजिए, तो 5 से काट के देखते हैं, 5 से पहले काटते हैं तो 5 से 20 बार कटेगा, अब 5 से ही कटेगा, 5 दूना 10, और 3 23 बार में, अब 23 से काट दीजिए केवल ये 100 बार में, 100 बार में कट जाएगा। अब 20 में 100 से गुना कर दिए, कितना जाएगा, 2000, यही 2000 आपका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 10 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10 है, एक दुकानदार ने 3200 रुपए की वस्तु को 3550 में बेचा, लाभ प्रतिशत कितना होगा, तो देखिए वस्तु आपका है यानी कि सीपी है आपका 3200 का, 3200 का सामान खरीदा हुआ है, आप बेचते कितना में है, यानी एसपी कितना है, तो 3520 में है, तो इसको लाभ कितना हो जाएगा, लाभ हो जाएगा आपका इसका कितना, तो 3520, 3520 माइनस कितना, 3200, तो इसका लाभ कितना हो जाएगा, इसका लाभ हो जाएगा 32 34 35, यानी कि 320 रुपया, 320 रुपया लाभ हो जाएगा। तो इसको लाभ परसेंट निकालना है, तो लाभ हुआ 320, 320 कितना पर लाभ हुआ, तो लाभ हुआ 3200 पर, गुने 100 इसको परसेंट में लाना तो 100% से गुना करना होगा। अब एक के बेर काट दीजिए इसको, 3200 पर ना लाभ है 3200, तो एक शून्य यहाँ काट दीजिए, एक के बेर 3200 यहाँ, 320 यहाँ काट दीजिए, तो बचेगा कितना, 10%, यही 10% आपका आंसर होगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी, 10%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। 11 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु को 2700 रुपया में बेचने पर 10% की हानि होती है, यदि उसे 10% लाभ पर बेचना हो तो विक्रय मूल्य कितना होगा, यानी कि 2700 में जब बेचता है तो 10% की हानि होता है, यानी कि तो ये आपका, इसको ऐसे भी बना सकते हैं विक्रय मूल्य, तो इसका 2700 रुपया इसका क्या है, बेचने पर इसको हानि होता है कितना परसेंट का, हानि होता है 90% का, तो यानी 10% का तो वैल्यू बच जाएगा कितना, 90% का तो 90/100, गुना ये 10% लाभ चाहता है, 110% पर बेचना पड़ेगा। अब तो कैलकुलेट कर दीजिए, तो 2 शून्य इसका काट दीजिए यहाँ, और 2 शून्य इसका काट दीजिए यहाँ, कट गया। अब बच गया 1199, यानी 27 गुना क्या आ जाएगा, 99। अब इसको गुना कर दीजिए, चलिए इसको देखते हैं फिर से, तो ऐसे भी बना सकते हैं। इसका दूसरा तरीका भी है, जैसे एक वस्तु का 2700 में बेचने पर 10% की हानि होती है, यानी ये वैल्यू जो बचा वो कितना बचा, 90% का बचा, कितना 2700, 90% का वैल्यू, तो हमको निकालना क्या है, 10% लाभ पर, 110% का वैल्यू, 110% का वैल्यू निकालना है, तो ये कितना हो जाएगा, 2700 बटा में जाएगा कितना, 90, और गुना में जाएगा कितना, 110। अब इसको काट दीजिए, तो ये कट जाएगा 9×27, 30 बार में, ठीक है, गुना कीजिए तो कितना आएगा, 3300 रुपया आएगा, यानी इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर होगा इसका 12।
12 एक व्यापारी ने 4000 की वस्तु को 25% लाभ पर कमाया, यानी एक व्यापारी ने 4000 की वस्तु पर 25% लाभ कमाया। जब 4000 में बेचता है तब 25% लाभ होता है, लाभ की राशि, यानी 25% लाभ कमाया, लाभे का राशि पूछ रहा है, एकदम सिंपल है, यानी 25% का वैल्यू निकाल दीजिए। तो 4000 का 25%, तो 25 बटा क्या कर दीजिए 100, अब गुना कर काट दीजिए इसको 2 सुना, अब गुना कीजिए 100, यानी कितना जाएगा 10,000 आएगा। 25 में 100 तो 400, 100 यानी कि 1000 रुपया आएगा। ठीक है, 1000 रुपया कितना आएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा, सी। चलिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है 13 नंबर। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 900 है, यदि उसे 1860 में बेचा जाए तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। तो किसी वस्तु का क्रय मूल्य 900 रुपए है, उसे 280 में बेचा जाए तो सीपी कितना दे रखा है, तो सीपी दे रखा है आपका कितना 900, अब बेचा कितना में है, यानी बेचा यानी एसपी कितना है तो 280। अब इसको लाभ कितना हो जाएगा, लाभ बराबर क्या होता है एसपी माइनस सीपी, यानी कि 280, 280 अब माइनस कितना हो जाएगा 900, अब घटा दीजिए तो बचेगा कितना 180, ये 180 लाभ हुआ, लाभ परसेंट निकालना था, 180 लाभ हुआ, कितना पर लाभ हुआ तो 900 पर लाभ हुआ, परसेंट में लाना है 100% से गुना कर दीजिए। अब इसको कैलकुलेट कीजिए तो ये कट जाएगा आपका, एक शून्य से यहाँ काट दीजिए। ठीक है, अब ये 90 से काट दीजिए कितना बार में, 9 दूना 18, 2 बार में तो कितना आ जाएगा 2 गुने 10 यानी कि 20%, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा इसका, सी नंबर ऑप्शन होगा 20%। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 14 नंबर। एक दुकानदार ने 5000 की वस्तु को 4500 में बेचा, हानि प्रतिशत कितना होगा। देखिए इस बार सीपी इसका कितना है, सीपी है 5000, यानी 5000 में वस्तु खरीदता है और बेचता कितना में, यानी एसपी कितना है तो 4500, यानी खरीदा महंगा है बेचा सस्ता है, यानी इसको हानि होगा, तो हानि कितना होगा, तो हानि हो जाएगा आपका 5000 माइनस 4500, 5000 माइनस कितना 4500, तो इसको कितना हो जाएगा 500 रुपया क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा। अब हानि परसेंट निकालना है, तो 500 रुपया हानि हुआ, कितना पर हानि हुआ, तो हानि हुआ कितना पर 5000 पर, हमेशा सीपी पर ही हानि होता है, और परसेंट में बदलना है तो यहाँ से आप 100% से गुना कर दीजिए। अब एक शून्य इसको यहाँ काट दीजिए, ठीक है, अब 500 से पूरा 500 यहाँ काट दीजिए, बचेगा कितना 10%, यानी 10% क्या हो जाएगा हानि हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। 15 नंबर क्वेश्चन है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2400 है तथा लाभ 400 रुपए है, क्रय मूल्य कितना है। चलिए विक्रय मूल्य दे रखा है, यानी विक्रय मूल्य कितना है वस्तु का, यानी एसपी कितना है तो 2400, 2400 में बेचा, लाभ कमाया कितना, लाभ दे रखा है कितना, लाभ दिया है कितना 400, तो पूछता है क्या है क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है, सिंपल क्रय मूल्य बराबर होता है एसपी माइनस लाभ, है ना, जो क्रय मूल्य होता है यानी कि सीपी बराबर क्या होता है एसपी माइनस लाभ, लाभ तो एसपी कितना है 2400, 2400 इसमें से घटा दीजिए कितना 400, कितना बचेगा 2000, 2000 इसका ऑप्शन नंबर कौन हो जाएगा सी 2000। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं, आगे का क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन आगे नहीं है, चलिए आज तक के लिए यही, जो भी क्वेश्चन थे काफी इंपॉर्टेंट थे, जो कभी ना कभी रेलवे एसएससी इस समय पूछ चुके हैं। तो चलिए आज तक के लिए ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।